नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चेहरे पे बदनुमा दाग बनकर के उभरा गोरखपुर कांड अब उसे संभाले नहीं संभल रहा है। पीड़ित परिवार के बारे में सूचना है कि आज संभवतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी। अभी तक व्यापारी मनीष गुप्ता का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। कानपुर पुलिस प्रशासन उनका अंतिम संस्कार कराने की कोशिश कर रहा है। बॉडी कल ही गोरखपुर से बर्रा आ गई थी। अब जरा इस उनकी पत्नी को सुन लीजिए क्या कह रही हैं। हस्बैंड को मारा है, मेरे पति को मारा है, उनको सख्त में सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब वर्दी पहनते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम नागरिक नहीं। आपने हमें पैर को जिस तरह मारा है उन्होंने वो सही नहीं किया है, बहुत बेरहमी से मारा है। तो मैं ये नहीं चाहती जैसे हर बार मारने के बाद जो सजा मिलती है वो वही सजा हो। बेरहमी से मारा है तो बेरहमी से सजा भी होनी चाहिए। क्या सख्त से सख्त सजा आपको लगता है कि क्या होगी? मैं अभी इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं उनकी सजा। अच्छा, पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कह रही है? कुछ पुलिस ने बताया? मुझे इतना कंफर्म है एसएसपी से आपकी बात हुई है कि रिपोर्ट यही होगी कि उन्हें मारा गया, क्योंकि अंधे हम नहीं है, अनपढ़ भी नहीं है। न्याय मिल जाए, उनके जो मुजरिम हैं जिन्होंने उनकी हत्या करी है उनकी सिर्फ नौकरी ना हटे, उनको जो एक हत्यारे की प्रक्रिया जो आम नागरिक होता है उसको जो दंड मिलता है वही दंड चाहिए। बहन को सुनिए। भाई मेरा इकलौता था जो खर्चा चलाता था। उसके 5 साल का बेटा है और उसके 7 साल हुए शादी को। उसके अलावा कोई कमाने वाला नहीं था और उसको बड़ी बेरहमी से 6 पुलिस वालों ने सिर्फ आईडी मांग रहे थे, उन्होंने दिखा भी दी, फिर भी उन्होंने पता नहीं क्यों उन्होंने पी रखी थी और मेरे भैया को इतना मारा कि उनको उनकी जान ले ली। अब जरा वाकया समझिए कि हुआ क्या था। कानपुर के बर्रा का एक व्यापारी मनीष गुप्ता उम्र 36 साल अपने 2 दोस्तों के साथ चंदन सैनी से मिलने के लिए गोरखपुर जाता है। जिस तरीके से कोई दूसरे शहर में जाता है तो किसी होटल में रुकता है, ठीक इसी तरीके से तीनों दोस्त गोरखपुर के एक होटल में रुकते हैं। रात को 12 साढ़े 12 बजे अचानक पुलिस पहुंचती है। किसी को ढूंढते हुए क्या कर रही थी ये तो पुलिस जाने, और उसी बात पे जो है आईडी दिखाने को लेकर के कुछ बहस हो गई। बहस के बाद तीनों दोस्तों को पुलिस अपने साथ ले आती है। मनीष गुप्ता की पिटाई करती है और इसी में बीआरडी कॉलेज में उनकी हो जाती है मौत। जब उनकी हालत ख़राब हुई थी तो पहले दूसरे अस्पताल में ले गए, फिर बीआरडी में ले गए, उनकी हो गई मौत। अब पुलिस के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि मनीष गुप्ता को किस गुनाह की सज़ा दी गई, उनका कौन सा आपराधिक रिकॉर्ड था, वो रियल इस्टेट के कारोबारी थे, बिजनेसमैन थे, किसी से मिलने के लिए गए थे, क्यों उनकी पिटाई की गई, किस कानून के तहत पिटाई की गई, यदि नोक झोंक हो भी गई तो किस कानून के तहत पिटाई की गई। इसके बाद वहाँ के डीएम एसएसपी के वीडियो वायरल हुए, ऑडियो वायरल हुए। इसमें वो परिवार को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इस मामले में एफआईआर मत कराइए, पुलिस वालों का परिवार बर्बाद हो जाएगा। उस परिवार की चिंता किसी को नहीं है जो बर्बाद हो गया। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई के कानून जो है उस पर आपको विश्वास है और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको कभी पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं। वो गए थे, वर्दी पहन के गए। बताया था कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया है। इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे नोटिस कर दीजिए, मैंने कर दिया। और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट न मिल जाए। नौकरी में मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे अब इसके बाद जब दबाव बना तब जाकर के 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें एसएचओ जो है जेएन सिंह और जो 2 उप निरीक्षक इसमें शामिल हैं, विजय यादव है और एक अक्षय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि परिवार ने कह दिया कि हम जब तक सीएम से नहीं मिलेंगे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मनीष गुप्ता के बारे में कहा जा रहा है कुछ दिनों पहले ही वो बीजेपी से जुड़े थे, तो यदि
सत्ताधारी दल से जुड़े हैं तो भी और नहीं जुड़े हैं तो भी, क्या इस देश और प्रदेश में आम नागरिक का कोई अधिकार होगा कि नहीं होगा? कब तक ऐसे सिस्टम रन करेगा? क्यों डीएम एसएसपी इस बात की पैरोकारी में लगे थे कि परिवार हत्या का मुकदमा दर्ज न करे, पुलिस वाले बर्बाद हो जाएंगे, उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। मनीष गुप्ता का परिवार जो बर्बाद हुआ उसकी चिंता किसी को नहीं। खैर, जैसे तैसे कल बुधवार को उनकी बॉडी, चूँकि कानपुर के वो रहने वाले थे, बर्रा पहुँचती है। इसके बाद रोल शुरू होता है कानपुर के पुलिस प्रशासन का। असीम अरुण वहाँ के जो है पुलिस कमिश्नर हैं। पहले तो दूसरे अधिकारी गए, लेकिन बाद में जब वो मिले हैं तो आनंद फानंद में जो है 10 लाख का चेक भिजवाया गया, लेकिन परिवार ने उसे लेने से मना कर दिया। परिवार के 3-4 डिमांड्स हैं। सबसे पहले कि 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाए, जितने पुलिस वाले इसमें दोषी हैं 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है, 6 पुलिस वाले थे 6 के खिलाफ हो, और उनको जल्दी से जल्दी कानून के तहत कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। ये डिमांड जो है उनकी बनी हुई है और उन्होंने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। अब खबर आ रही है कि परिवार वाले जब मुख्यमंत्री योगी के यहाँ से संदेश मिला है कि मुख्यमंत्री मिलेंगे, तब जाकर के अंतिम संस्कार करने को तैयार हो गए। अभी हुए हैं नहीं हुए हैं नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात होने वाली है और मुख्यमंत्री से मिल कर के भी वो यही डिमांड करने वाले हैं कि इस देश में और इस सूबे में एक आम आदमी का अधिकार कुछ है या नहीं है। एकदम कोल्ड ब्लडेड मर्डर है मनीष गुप्ता का, और सरकार व पुलिस सिस्टम को इसका जवाब देना होगा। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।